everyone, this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग इजी एंड सिंपल सा चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ आवर लेजर अकाउंट्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने सेक्शनल बैलेंसिंग का इंट्रोडक्शन देखा, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा, बेसिक कवर किया एंड साथ ही वहां पर हम लोगों ने मल्टीपल न्यूमेरिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस की है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग सेक्शनल बैलेंसिंग को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ आवर लेजर अकाउंट। हम लोगों को अपने लेजर अकाउंट को बैलेंस करने के लिए 2 मेथड्स दिए गए हैं, दैट इज सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग। सेक्शनल हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग वाला मेथड। यहां पर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं एंड हम लोग 2 बेसिक न्यूमेरिकल इक्वेशन की भी यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं ये सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर होता क्या है। ध्यान से समझना, सेल्फ बैलेंसिंग हमारा वो मेथड है लेजर अकाउंट्स का जिस मेथड के अंदर हम लोग हर लेजर अकाउंट से अपना अलग अलग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करना है? ताकि मैं वहां पर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगा पाऊं। क्या समझे? सेल्फ बैलेंसिंग कौन सा मेथड है जहां पर मैं अपने हर लेजर अकाउंट का ट्रायल बैलेंस सेपरेटली प्रिपेयर कर सकती हूँ। ट्रायल बैलेंस क्यों सेपरेटली प्रिपेयर करना है? ताकि मैं उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगा पाऊं। उसके बाद यहां पर इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, मेरा हर लेजर अकाउंट यानी कि मेरा एक लेजर अकाउंट 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है एंड हर पार्ट का हम लोग सेपरेटली ट्रायल बैलेंस भी बना पाते हैं। मेरा 1 लेजर अकाउंट 3 सब पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है एंड उन 3 लेजर्स का मैं सेपरेटली ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर पाती हूँ इस तरीके से कि एक लेजर अकाउंट दूसरे लेजर अकाउंट की हेल्प नहीं ले रहा होगा। विदाउट एनी हेल्प मैं हर लेजर अकाउंट से अपना सेपरेट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर पाऊंगी। एंड अगर बात करें सब्सिडरी बुक्स की, तो सब्सिडरी बुक्स जैसे सेक्शनल बैलेंसिंग में बनती थी वैसे ही आपकी सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर भी बनने वाली है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है दैट इज चेक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। यहाँ पर हम लोगों को क्या समझना है कि अगर मुझे मेरे लेजर अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या प्रिपेयर करना होगा? मेरा ट्रायल बैलेंस। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोगों की कुछ लेजर अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे, डिटेल में हम लोग वहां समझेंगे जब मैं आप लोगों को फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर रही होंगी। बस आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखनी है, जो हम लोग पहले भी हमेशा से इस बात को रिपीट करते हैं कि आप लोगों को हर चीज की क्रॉस एंट्री करनी है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, जिस चीज की डेबिट एंट्री है उसको आपको क्रेडिट एंट्री में डालना है, जिस चीज की क्रेडिट एंट्री है उसको आपको डेबिट एंट्री के अंदर डालना है। दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है कि आप लोगों को हमेशा क्रॉस पोस्टिंग करनी है, डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर इस चीज को अचीव करने के लिए आप लोगों को एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिस अकाउंट का नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा एक्स्ट्रा लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जो आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा इस चीज को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको हर चीज के अंदर 2-2 अकाउंट खोलने हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की। तो हम लोगों को इसके अंदर कौन कौन से 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे? पहला अकाउंट मेरा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा एंड दूसरा मेरा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि सेल्स वाले में सेल्स अकाउंट तो खुलेगा ही, साथ में जनरल वाला खुलेगा। परचेज वाले में परचेज अकाउंट तो खुलेगा ही, साथ में जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा। उसके बाद अगर बात करें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की, तो उसमें मुझे परचेज भी खोलना पड़ेगा, सेल्स भी खोलना पड़ेगा। यानी कि हर एक केस के अंदर मुझे 2-2 लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब उसके बाद यहाँ पर वही चीज हम लोगों ने शॉर्ट में पॉइंट वाइज लिखी हुई है। अगर हम लोग इन द जनरल लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 2 लेजर अकाउंट बनाने हैं, परचेज एंड सेल्स। अब बात करते हैं परचेज लेजर की। आपको परचेज लेजर भी बनाना है, जनरल लेजर भी बनाना है। सेल्स लेजर की बात करें तो जनरल लेजर भी बनेगा, सेल्स लेजर भी बनेगा। पॉइंट क्लियर है? एंड हर एक एंट्री आप लोगों की क्या होगी? क्रॉस पोस्टिंग वहां पर हो रही होगी। एंड ये जो एडजस्टमेंट अकाउंट होते हैं इनको
इनको हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है प्रिपेयर एडजस्टमेंट अकाउंट, तब भी आपको यही अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। एंड अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स, तब भी आपको समझना है कि आप लोगों को यहां पर एडजस्टमेंट अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए बोला है। उसके बाद यहां पर बारी है सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ परचेजेस लेजर। स्टार्ट होते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, मुझे सेल्फ बैलेंसिंग परचेज लेजर की भी सीखनी है एंड सेल्स लेजर की भी सीखनी है। यहां पर आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप लोग थियोरेटिकल वे में समझे, चाहे आप लोग फॉर्मेट के थ्रू इन चीजों को समझे। मैं यहां पर आप लोगों को फॉर्मेट के थ्रू चीजें समझाने वाली हूं। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर, यानी कि जब हम लोग हमारी सेक्शनल बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वहां पर हमने टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना भी सीखा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना भी सीखा, राइट। अब यहां पर परचेज लेजर की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप लोग क्रेडिट परचेजेस करते हैं तो उससे आपके क्या इंक्रीज होते हैं? उससे मेरे क्रेडिटर्स ही इंक्रीज होते हैं। क्या इंक्रीज होते हैं? क्रेडिटर्स ही इंक्रीज होते हैं। वही सेम चीज यहां पर भी फॉलो होने वाली है। अगर ये आपको कह रहे हैं ये आपका परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, दैट मींस इनडायरेक्टली ये आपके क्रेडिटर्स अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बनाना सीखा था। बात समझ आ गई? यहां पर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मींस लिखना आपको परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, बट अल्टीमेटली आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो क्रेडिटर्स अकाउंट जैसा करना है। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि जब भी क्रेडिटर्स बढ़ते हैं क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी होते हैं। जैसे मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखना है? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हम लोग परचेज लेजर बना रहे हैं, उसके बाद जनरल लेजर प्रिपेयर होना है। क्या लिखेंगे? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड किसके अंदर बनेगा ये अकाउंट आपका? परचेज लेजर के अंदर, इसीलिए P.L। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल है। जिन भी रीजन से आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप उनको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। जिन भी रीजन से आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, उसको डेबिट साइड में डाल देंगे। आप लोगों की कंडीशन वही सेम है। आप लोग जब भी कोई एडजस्टमेंट यहां पर डाल रहे होंगे, हेडिंग आपको वही देनी है, दैट इज टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पर कोई भी काम आप लोग कर रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ, आपको खाली जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप लोग फ्री करके लिख सकते हैं, दैट इज बैलेंस BD या फिर बैलेंस CD। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट है आपको एक सिंगल हेड के अंदर डालनी है, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि परचेज लेजर बन रहा है तो यहां पर नाम दिखेगा जनरल लेजर का। अगर आपका जनरल लेजर अकाउंट बन रहा है तो यहां पर नाम मिलेगा परचेज लेजर का, यानी कि ये एक दूसरे की हेल्प लेकर के काम कर रहे हैं। बात क्लियर है? जनरल लेजर में परचेज लेजर, परचेज लेजर में जनरल लेजर। पॉइंट क्लियर हुआ? अब उसके बाद आपने सब काम कर लिए, ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर आपकी ट्रांसफर की एंट्री होगी। एट लास्ट आप लोगों को क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। अब सपोज करते हैं यहां पर मेरा परचेज लेजर रेडी है, इससे मुझे मेरा जनरल लेजर बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट आपका सेम है, आपको क्रॉस एंट्रीज करनी है। क्या करनी है? क्रॉस एंट्रीज। जो परचेज लेजर की क्रेडिट साइड में आई है वो आपके जनरल लेजर के डेबिट साइड आ जाएंगी, एंड जो चीजें आपके डेबिट साइड आई है वो जनरल लेजर के क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं? अब यहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ परचेज लेजर आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों की कुछ जर्नल एंट्रीज की। दो ही जर्नल एंट्रीज है, सिंपल है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, आप लोगों की परचेज की चीजें जो आप क्या करते हैं, हम लोग अगर आप लोगों को लेजर से जर्नल एंट्रीज करनी आती है तो ये चीजें आप लोगों की बहुत सिंपल है। अगर आपको ये सभी चीजें लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड दी है तो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड चल जाएगी। जब हम लोग इसका इक्वेशन करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से वहां पर समझ में आने वाला है। इसको रिलेट करते हैं हमारी जर्नल एंट्री के साथ। ये चीजें कहां हैं? आप लोगों की क्रेडिट साइड में, एंड जर्नल एंट्री में कहां आएगी? आप लोगों की डेबिट साइड में। इसीलिए यहां पर मैंने क्या लिखा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कहां से लाई हूं ये मैं? ये जो मैंने परचेज लेजर बनाया था वहां से पिक किया है। अपोजिट साइड में किसका नाम आएगा? अपोजिट साइड में नाम आएगा इसके अकाउंट का। किसका नाम आएगा? इसके अकाउंट का। अकाउंट का नाम क्या है? परचेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
क्रेडिट साइड की क्या जर्नल एंट्री करनी है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर डेबिट साइड की कोई भी एंट्री करनी है, तो अगर लेजर अकाउंट में चीजें डेबिट साइड है, तो आप लोगों की जर्नल एंट्री में चीजें क्रेडिट साइड जाने वाली है। तो यहां पर जर्नल एंट्री के अंदर हम लोगों ने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को किया है क्रेडिट। कहां से आया ये? परचेज लेजर अकाउंट से, जो भी हम लोगों ने पीछे प्रिपेयर किया है। उसके बाद अपोजिट साइड में क्या आएगा? हमारे अकाउंट का नाम। दैट्स इट। आप लोगों को परचेज लेजर का पूरा फॉर्मेट बनाना आ चुका है, पूरा फॉर्मेट पता लग चुका है, एंड साथ ही उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों को सीखना है सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ सेल्स लेजर। अगेन सेम ही गाइडलाइंस है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डेटर्स अकाउंट बनाना सीखा था। जब हम लोग क्रेडिट पर सेल्स करते हैं, उससे मेरे डेटर्स इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? डेटर्स इंक्रीज होते हैं। तो सभी चीजें जिससे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, वो चीजें आती है मेरी डेबिट साइड में। सेम ही चीज, सेम ही ट्रीटमेंट आपको सेल्स अकाउंट के साथ करना है। वहां पर हम लोग टोटल डेटर्स अकाउंट बोलते थे, बट यहां पर हम लोग सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। चीजें आप लोगों की सेम ही है, बस अगेन वही सेम गाइडलाइन कि आप लोगों को यहां पर एक हेडिंग के अंदर सारी चीजें, सारी एडजस्टमेंट्स को डालना है। हेडिंग क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर बन रहे तो जनरल लेजर में डालना है, जनरल लेजर बन रहे तो सेल्स लेजर में डालना है। बात क्लियर हो गई। अब ये चीजें कहां आएंगी? इन सेल्स लेजर। क्या करना है? जिस भी रीजन से आपके डेटर्स इंक्रीज होते हैं, डेबिट साइड में डाल दो। जिस भी रीजन से आपके डेटर्स डिक्रीज होते हैं, क्रेडिट साइड में डाल दो। बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी के नाम से लिख दो। दैट्स इट। आप लोगों का सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी है। अब अगर इसी से आपको जनरल लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। डेबिट वाली चीजें उसके क्रेडिट साइड में आएंगी, इसकी क्रेडिट वाली चीजें उसके डेबिट साइड में चली जाएंगी। बहुत अच्छे से समझ आने वाला है आगे हम लोग जब हमारे न्यूमेरिकल क्रिएशन की प्रैक्टिस को कर रहे होंगे। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, वो भी आप लोगों को प्रीवियस मेथड से ही कंप्लीट करनी है। लाइक ये सभी चीजें आप लोगों के सेल्स लेजर के क्रेडिट साइड में है, तो जर्नल एंट्री की बात करें तो किस में जाएगी? डेबिट साइड में जाएगी। किस नाम से लिखेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कहां जाएंगी ये चीजें? डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा फिर? अकाउंट का नाम। बात करते हैं डेबिट साइड की। लेजर अकाउंट में ये सभी चीजें डेबिट साइड में है, तो एंट्री में कहां जाएंगी? क्रेडिट साइड में। फिर डेबिट साइड में क्या जाएगा? आपके अकाउंट का नाम। दैट्स इट। जर्नल एंट्री भी यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी आ गई है। स्क्रीन पर अब आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अगर कोई डाउट माइंड के अंदर रह गया, वो डाउट्स भी आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको कुछ भी अगर काम करना है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को माइंड में रख के ही करना है। जस्ट यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप का आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ अकाउंट्स गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, एंड नीचे आपको क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर्स की बात करें, यानी कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों से परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। दो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। पहला है आप लोगों का परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा है आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट मेरे रेडी है। क्या है फॉर्मेट्स? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ग्रैब योर नोटबुक एंड पेन सो दैट आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर पाओ। कहीं पर भी कोई भी डाउट फेस हो रहा है तो आप लोग साथ के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर आप लोगों के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले क्या दिया है? आप लोगों को क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है। क्या दिया है? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है। अब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का तो क्रेडिट होना चाहिए था, बट इन्होंने क्रेडिट वाला भी दिया है एंड डेबिट वाला भी दिया है, यानी कि कॉन्ट्रा अमाउंट भी आपको दिए, कॉन्ट्रा बैलेंस भी आप लोगों को दिया है। तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में लिख दूंगी, डेबिट वाला डेबिट साइड में लिख दूंगी। अब क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो किस नाम से लिखा जाएगा? बैलेंस बीडी के नाम से। स्टार्ट करते हैं अमाउंट को फिल करना। क्रेडिट साइड में लिखना है 60,000 एंड डेबिट साइड में लिखना है 2,000। क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखना है 60,000 एंड डेबिट साइड में लिखेंगे 2,000। दैट्स इट। ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था? जितनी भी एडजस्टमेंट्स है आपको उनको फ्री नहीं छोड़ना है, उसको एक हेडिंग के अंदर डालना है। किसके अंदर डालना है? एक हेडिंग के अंदर डालना है। सबसे पहले चेक करेंगे, मैं जनरल लेजर के अंदर अपना कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर में क्रेडिटर वाला,
क्रेडिटर लेजर में जनरल वाला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करने की बारी आ गई है, तो मैंने फटाफट से अपनी हेडिंग लिख दी है। हेडिंग क्या, अकाउंट कौन सा बन रहा है, क्रेडिटर्स वाला, तो हेडिंग क्या डलेगी, जनरल लेजर। इसीलिए दोनों साइड मैंने अपनी हेडिंग डाल दी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जो अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज परचेज लेजर। यहां पर भी लिखा दैट इज परचेज लेजर। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स को यहां पर फिल करना। क्या क्या एडजस्टमेंट्स है ध्यान से समझना। पहली एडजस्टमेंट है, आप लोगों ने परचेजेस की है जिसमें कैश परचेज भी इंक्लूड है। आप लोगों के क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट तक अफेक्ट करेंगे, जितनी आपने क्रेडिट परचेजेस की हैं उतने ही आपके क्रेडिटर्स बढ़े होंगे। आप लोगों ने टोटल परचेजेस की है 70,000 की, जिसमें से 10,000 आपकी कैश परचेजेस है। तो अगर यहां पर बात करें 60,000 आप लोगों की क्या है, दैट इज क्रेडिट परचेजेस। क्या है, 60,000 आप लोगों की क्रेडिट परचेजेस है, यानी कि आप लोगों के क्रेडिटर्स 60,000 से बड़े होंगे। मैंने मेरी हेडिंग डाल दी है, उसके बाद यहां पर मेरे क्रेडिटर्स बड़े हैं, एंड क्रेडिटर्स अगर बड़े हैं तो कहां पर आएगा, मेरी क्रेडिट साइड पर। किस नाम से, परचेजेस के नेम से। कितनी अमाउंट आएगी, दैट इज 60,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दी है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, परचेज रिटर्न। एंड अगर परचेज रिटर्न हो रही है तो उससे मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं, तो यानी कि 10,000 कहां आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड के नेम से। यहां पर अमाउंट लिखेंगे 10,000। हम लोगों को करना क्या है, अपनी सभी अमाउंट्स को इनर कॉलम के अंदर लिखना है, एंड फाइनल अमाउंट जो जनरल लेजर की फाइनल अमाउंट होगी उसी को आउटर कॉलम में लिखेंगे। सेम ही चीज क्रेडिट साइड में करनी है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर ये जो 60,000 मैंने आउटर कॉलम के अंदर लिखे हैं, इस 60,000 को मैं इनर कॉलम में लिख दूंगी। यहां पर नोट करेंगे 60,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट दी है, दैट इज कैश एंड चेक पेड टू क्रेडिटर। आप लोगों ने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है, पेमेंट अगर की है दैट मींस आपके क्रेडिटर्स कम हो गए होंगे। जब भी क्रेडिटर्स कम होते हैं तो आप लोग करते हो डेबिट, दैट मींस 30,000 मुझे लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। कहां लिखेंगे, 30,000 लिखा डेबिट साइड में बाय द नेम कैश एंड चेक पेड। आप लोगों ने कैश या चेक पे किया है, वो चीज हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। आप लोगों के क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया मतलब उतने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स आप लोगों के कम हो रहे हैं, तो कहां आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे 6,000 रुपीज। मैंने डेबिट साइड में डिस्काउंट रिसीव के आगे 6,000 रुपीज को लिख दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट है यहां पर ट्रेड डिस्काउंट। क्या है यहां पर, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए इसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस रिडक्शन अलाउड ऑन डैमेज गुड्स। यहां पर आप लोगों का जो गुड्स डैमेज हो गया था उस पर आपको प्राइस रिडक्शन दिया, यानी कि एक तरह से आपको अलाउंस दिया गया है। क्या दिया गया आप लोगों को, अलाउंस दिया गया है। अलाउंस देने से आप लोगों के क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, इसलिए ये चीज भी कहां जाएगी, डेबिट साइड में। कहां जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। अमाउंट है आप लोगों की 2,000, किस नेम से जाएगी, अलाउंस के नेम से। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर। आपके पास एक बिल था, एक एसेट थी जो आपने अपने क्रेडिटर को दे दी है। आपने उसकी पेमेंट देनी थी, पेमेंट की बजाय आपने उसको एसेट दे दिया, यानी कि अल्टीमेटली आपके क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। एंड कम हुए तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। अमाउंट आएगी 5,000। अमाउंट कितनी आएगी, 5,000। एंड लिखना किस नेम से है, बाय द नेम ऑफ बिल रिसीवेबल एंडोर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पर, दैट इज बिल्स पेबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर। आप लोगों ने आपके क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल दिया है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी लर्न करने की कि बिल्स पेबल से क्रेडिटर्स कम होते हैं, बिल्स रिसीवेबल से आपके डेटर्स कम होते हैं। तो यानी कि बिल्स पेबल अगर इशू किया, आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, एंड अमाउंट आएगी डेबिट साइड में। अमाउंट इज 8,000 रुपीज। अमाउंट कितनी आपकी, 8,000 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है, बिल्स पेबल मैच्योर्ड। बिल्स पेबल अगर आपके मैच्योर हो गए हैं, इसका आपके क्रेडिटर्स से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं लिखूंगी। बिल्स पेबल मैच्योर से आपके कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक आपका बैंक अकाउंट एंड एक बिल्स पेबल अकाउंट। क्या कहीं पर भी आपके क्रेडिटर का रिलेशन है, नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोगों को क्या करना है, इग्नोर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज बिल्स पेबल विड्रॉन। जब आपने बिल्स पेबल दिया था तो आपके क्रेडिटर्स कम होते थे, अब आपने दिया हुआ बिल वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स अगेन आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। एंड अगर क्रेडिटर्स बढ़े हैं तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में अमाउंट कितनी है 2000, जाकर के 2000 रुपीज हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय द नेम बिल्स पेबल विड्रॉन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहां पर दिया है बिल्स पेबल रिन्यूड। बिल्स पेबल रिन्यूड मतलब आपका एक नया बिल हुआ है। क्या हुआ है, आपने नया बिल दिया है, दैट मीन्स आपके क्रेडिटर्स दोबारा से कम हो रहे हैं तो कहां पर जाएगा डेबिट साइड में, एंड द अमाउंट विल बी 1000 रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी 1000 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट यहां पर गिवन है इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेबल रिन्यूड। ये जो बिल्स पेबल रिन्यू है इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा तो आपके क्रेडिटर्स यहां पर बढ़ रहे हैं, एंड अगर मेरे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे कहां लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। अमाउंट कितनी है आपकी 50 रुपीज। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर गिवन है आपका सन्ड्री चार्जेस पेड फॉर डिसओनर ऑफ बिल पेबल। आपका एक बिल्स पेबल डिसओनर हुआ था जिसके सन्ड्री चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको पैसा देना है तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे, बढ़ रहे हैं तो कहां जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा, एंड द अमाउंट इज 50 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट आप लोगों को दिया है टोटल ऑफ सेट ऑफ इन डेटर्स लेजर। यहां पर आपके जो डेटर्स लेजर है वो सेट ऑफ हुए हैं। जल्दी से नोटबुक के अंदर स्टार मार्क करके लिखेंगे। क्या लिखना है, जब भी आपका डेटर लेजर सेट ऑफ होता है तो वो क्रेडिट साइड में होता है। क्या बोला मैंने, जब भी आपका डेटर्स लेजर सेट ऑफ होता है, क्या होता है सेट ऑफ होता है, तो वो होता है आपकी क्रेडिट साइड में। कहां होता है क्रेडिट साइड में। लेकिन हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड हो रहा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट में अपोजिट साइड पर हो रहा होगा, दैट मींस डेबिट साइड पर हो रहा होगा। तो ये जो सेट ऑफ है 4000 का कहां पर नोट डाउन करेंगे डेबिट साइड में। कहां पर नोट डाउन करेंगे हम लोग डेबिट साइड में। अमाउंट इज 4000 रुपीज। यहां पर ट्रांसफर के नेम से लिख देंगे या फिर सेट ऑफ के नेम से लिख देंगे, अमाउंट इज 4000 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, यहां पर चेक करेंगे क्या आप लोगों को और चीजें गिवन है या फिर नहीं। यस, यहां पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। क्या क्या बैलेंस है, आप लोगों का डेबिट बैलेंस है 1000 एंड आप लोगों का क्रेडिट बैलेंस है 51,100 रुपीज। अब इन्होंने जिसका क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, जो बैलेंस आपने क्रेडिट में लिखा था इसका क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं आपको वापस क्वेश्चन में लेकर के जा रही हूं, आपको क्या बोला, यहां पर बोला सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब जो क्रेडिटर्स का बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में है उसका क्लोजिंग बैलेंस। कितना गिवन है उसका क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 51,100 रुपीज। यहां पर नोट डाउन करेंगे 51,100 रुपीज। वेयर एज जो आपका क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है उसकी अमाउंट है 1000। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस ये है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1000। यहां पर नोट डाउन करेंगे 1000 रुपीज। अब यहां पर आप लोगों का क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी है। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ये जो जनरल लेजर वाली चीज है इसका बैलेंस टोटल करेंगे एंड आउटर कॉलम के अंदर लिख देंगे। टोटल कितना आएगा यहाँ पर, दैट इज 66,000 रुपीज। टोटल कितना आएगा, दैट इज 66,000 रुपीज। क्या किया मैंने, जो मेरे जनरल लेजर वाले हेड्स थे उन हेड्स का सम अप किया एंड उसको आउटर कॉलम के अंदर लिख दिया। सेम ही चीज मुझे क्रेडिट साइड के अंदर भी करनी है। एंड क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 62,100 रुपीज। दैट्स इट। लास्ट काम अब आप लोगों की हर एक चीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दैट इज टोटल। एंड क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 1,23,100 रुपीज। क्या टोटल आ रहा है 1,23,100 रुपीज। अब टोटल मेरा क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, दैट मींस मेरा जो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर मेरी हर एक एडजस्टमेंट को मैंने पोस्ट किया है। अब क्वेश्चन ने मुझे दो काम करने के लिए बोले थे, कौन कौन से दो काम थे। पहली चीज मुझे क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट लेजर अकाउंट बनाना था एंड दूसरी चीज मुझे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। किसको प्रिपेयर करना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, जस्ट इसका अपोजिट। क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट। जो चीजें यहाँ पर क्रेडिट साइड में है वो चीजें उसके डेबिट साइड में चली जाएंगी। ध्यान से समझना, क्रेडिट साइड में क्या लिखा है 60,000 60,000 2000 50 50, यही चीजें मैं जाकर लिखने वाली हूँ। क्या क्या चीजें 60,000
देन यहां पर अगेन 60,000, देन 2,000, then 50, then again 50 and at last 1000 and at last 1000। बात क्लियर है? क्या किया मैंने, अमाउंट्स भी मैंने क्रॉस ट्रांसफर की है एंड अकाउंट्स को भी मैंने क्रॉस ट्रांसफर किया है। अगर आप लोगों का क्रेडिटर्स अकाउंट रेडी है, दैट मींस आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल इजी है। अब इसका सम अप करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 62100, 62100। सेम ही चीज मुझे इसके साथ करनी है। जो चीजें यहाँ पर डेबिट साइड में लिखी है वो जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में लिख दो। अमाउंट क्या है? 2000, 10,000, 30,000। क्या क्या अमाउंट है? 2000, यहां पर नोट डाउन करेंगे, 2000, 10,000, देन 30,000, देन 6,000। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट आप लोगों को क्या गिवन है? 6,000 के बाद अमाउंट है 25,814, 25,814। यहां पर लिखते हैं 25,814। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट क्या गिवन है? दैट इज 55,100। क्या अमाउंट है? 55,100, 55,100। एंड उसके बाद अगर इसका सम अप करेंगे, दैट विल बी, यहां पर आपका सम अप कितना आएगा? 66,000 रुपीज। कितना सम अप आएगा? दैट विल बी 66,000 रुपीज। आई डोंट थिंक यहां पर किसी को कोई भी डाउट है। सेम ही चीज, सेम ही फॉर्मेट को अपोजिट बनाकर मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया। मेरा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर मुझे इसकी टोटलिंग करनी है। टोटलिंग विल बी 123,100। क्या टोटल है? 123,100। दोनों साइड इस टोटल को लिख देंगे, आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बन करके रेडी हो जाएगा। 123,100, दैट्स इट। जनरल लेजर अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी है। आप लोगों का क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी रेडी है। दैट्स इट। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन कि जब भी आप लोगों को एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगेन आप लोगों को क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है एंड इससे आपको क्या प्रिपेयर करना है? एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहां पर आपको बोला है कीप देयर लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। कौन सा मेथड यूज करना है? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। दो एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है इन जनरल लेजर। इन्होंने आपको बोला है आपको जनरल लेजर के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला माइंड आपको क्या लगाना पड़ेगा? जनरल लेजर अकाउंट के अंदर कौन कौन से दो अकाउंट्स बनते हैं? पहला बनता है परचेज का, दूसरा बनता है सेल्स का। कौन कौन से दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं? परचेज का एंड सेल्स का। अब कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे पोस्टिंग को करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे। आपको ओपनिंग डेटर्स अकाउंट दिया है एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है। डेटर्स का ओपनिंग कहां जाएगा? डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स का ओपनिंग कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। स्टार्ट करेंगे। डेटर्स का ओपनिंग है 41400 एंड क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 31900। कितना है? 31900। मैंने क्रेडिटर्स का ओपनिंग लिख दिया 31900। आपको परचेजेस लेजर लिखा मिले तो भी कोई बात नहीं, आपको क्रेडिटर्स लेजर लिखा दिखे तो भी सेम ही बात है। परचेजेस क्रेडिटर्स से रिलेट करते हैं, क्रेडिटर परचेजेस से रिलेट करते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 41400। यहां पर डेबिट साइड में नोट डाउन करेंगे 41400 ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लिखा है या सेल्स लिखा है, सेम ही बात है। डेटर्स सेल्स से रिलेट करते हैं, सेल्स हमारे डेटर्स से रिलेट करती है। अब यहां पर ये दो चीजें हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोगों को दिया है सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 18,500। आपको टोटल सेल्स की अमाउंट दी है दैट इज 3,01,600 रुपीज। इसमें से आपको बोला है 18,500 की कैश सेल्स है। हमें कैश सेल्स से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को क्रेडिट सेल्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 301600 में से 18500 को माइनस कर दो, यहां पर आप लोगों की क्रेडिट सेल्स निकल करके आ जाएगी। एंड अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर? 283,100। अमाउंट कितनी आएगी? 283,100। अब क्रेडिट सेल से आप लोगों के डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो ये मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं डेटर्स अकाउंट में लेकर के जाना है। अमाउंट कितनी है? 283,100। तो यहां पर जाकर के लिख देंगे 283,100। ध्यान रखेंगे कोई भी एडजस्टमेंट पोस्ट करने से पहले आप लोगों की हेडिंग यहां पर प्रिपेयर होनी चाहिए। हेडिंग कैसे बनानी है ध्यान से समझना। अब आप लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हो? सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में कौन सा लेजर? जनरल लेजर। तो हेडिंग क्या बनेगी? जनरल लेजर। बात क्लियर है? अब जनरल लेजर में भी कौन सा लेजर बन रहा है? दैट इज सेल्स लेजर।
पॉइंट समझ आया? चलते हैं वापस क्वेश्चन में, नेक्स्ट एडजस्टमेंट को यहां पर पोस्ट करते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी है? टोटल परचेसेस। टोटल परचेजेस कितने की है? 2,29,000। टोटल परचेजेस की बात करें यानी कि कहीं ना कहीं कैश परचेजेस दी होगी जिससे मुझे क्रेडिट परचेजेस निकालनी होगी। आप जैसे ही नीचे बढ़ोगे यहां पर आपको कैश परचेजेस गिवन है दैट इज ऑफ 10,000। आपकी टोटल परचेजेस अगर 2,29,000 की है उसमें से अगर आपने 10,000 की कैश परचेजेस की है दैट मींस क्रेडिट परचेजेस कितने की हुई है? 2,19,000 की। एंड क्रेडिट परचेजेस से आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। क्या इंक्रीज होते हैं? क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, इसीलिए 2,19,000 मैं लिखने वाली हूं क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स जब इंक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एंड मेक श्योर आप लोगों ने आपकी हेडिंग प्रिपेयर की है। हेडिंग क्या है? अकाउंट कौन सा बन रहा है? परचेज लेजर, तो हेडिंग क्या जाएगी? जनरल लेजर। एंड जनरल लेजर में भी कौन सा अकाउंट बन रहा है? दैट इज परचेज लेजर, इसीलिए नाम लिखा है परचेज लेजर का। आई होप पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है? दैट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से क्रेडिटर्स कम होते हैं। जब भी क्रेडिटर्स कम होते हैं तो हम करते हैं इसको लिखते हैं डेबिट साइड में। तो 5,000 रुपीज हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड में। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है? दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्या गिवन है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इंक्लूडिंग 2,000 अगेंस्ट अ डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ, अमाउंट है 2,49,500 रुपीज। यहां पर बोला गया है जो 2,49,500 रुपीज आपको डेटर से मिला है इसमें से 2,000 आपके प्रीवियस डेट के हैं। किसके? प्रीवियस डेट के हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस ईयर के हमारे कितनी अमाउंट हमको रिसीव हुई है। तो 2,49,500 में से 2,000 अपने कर लेंगे माइनस। पैसा किससे मिला है आपको? डेटर से। पैसा किससे मिला है? डेटर से। एंड डेटर से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उससे आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। एंड अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो कहां पर लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में। अमाउंट कितनी आएगी? 2,47,500 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है? दैट इज यहां पर आप लोगों को गिवन है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब आप लोगों ने डिस्काउंट दिया है एंड हम लोग किसको डिस्काउंट देते हैं? हमारे डेटर्स को। एंड जब भी डेटर्स को डिस्काउंट दिया जाता है तो उतने डेटर्स मेरे गिर जाते हैं। एंड जब भी डेटर्स गिरते हैं तो हम लोग डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अमाउंट कितनी है? 4050। अमाउंट कितनी है? 4050 डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखकर आएंगे 4050। बात समझ आ रही है? मैं यहां पर चीजें आप लोगों को डेटर्स एंड क्रेडिटर्स करके इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप लोग ये चीजें प्रीवियस वीडियो से रिलेट कर पाओगे एंड चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। बट यहां पर डेटर्स क्रेडिटर्स के बजाय यहां पर हम लोग क्या टर्म्स यूज करते हैं? डेटर्स की जगह सेल्स एंड क्रेडिटर्स की जगह पर परचेजेस। दैट्स इट। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। डिस्काउंट अलाउड के बाद आप लोगों को गिवन है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। जब भी BR मिलता है तो उससे मेरे डेटर्स कम होते हैं। डेटर्स कम होते हैं तो क्रेडिट साइड में आते हैं। अमाउंट लिखेंगे 42,000। डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 42,000 रुपीज। यहां पर लिखेंगे 42,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपनी बाकी चीजों को कंप्लीट करते हैं। यहां पर हम लोगों को एक और चीज करेक्ट करनी है, दैट इज ये चीजें हम लोग क्रेडिटर्स लेजर में नहीं कर रहे हैं, ये चीजें हम लोग जनरल लेजर में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? जनरल लेजर में कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चीजों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको गिवन है बैड डेट्स एंड बैड डेट से मेरे डेटर्स गिरते हैं। अमाउंट कितनी है? 2500। अमाउंट कितनी आप लोगों की? 2500। क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगी 2500। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट मुझको यहां पर क्या गिवन है? दैट इज आप लोगों ने कैश पे किया है आपके क्रेडिटर्स को एंड जब भी क्रेडिटर्स को कैश पे करते हैं मेरे क्रेडिटर्स गिर जाते हैं तो आता है मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पर एंड द अमाउंट इज 144,600। 144,600 हम लोगों ने डेबिट साइड में नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है? डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव यानी कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट किससे मिलता है? क्रेडिटर्स से। आपके क्रेडिटर्स यहां पर कम हो रहे हैं। अमाउंट आएगी 8500। नेक्स्ट क्या है आपके? BR एंडोर्स टू क्रेडिटर। आपने अपने बिल क्रेडिटर्स को दे दिए, अपनी एसेट क्रेडिटर्स को दे दिए, तो आपके क्रेडिटर्स यहां पर भी कम हो रहे हैं। तो दोनों ही अमाउंट्स आपकी क्रेडिटर्स के डेबिट साइड पर आ जाएगी। क्या क्या अमाउंट है? 8500 एंड 25,000। यहां पर लिखेंगे 8500 एंड 25,000।
1000, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर्स। आप आपके क्रेडिटर्स को बिल दे रहे हो, बिल्स पेबल दे रहे हो, तो बिल्स पेबल से भी आपके क्रेडिटर्स कम होते हैं। अमाउंट कितनी है, 48,000। कितनी अमाउंट है, 48,000। जा करके डेबिट साइड में लिख देंगे 48,000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज ध्यान देंगे, हम लोगों ने बिल्स पेबल ऊपर लिखा हुआ है एंड बिल्स रिसीवेबल नीचे, ये हम लोगों को ऊपर नीचे करने। आप लोग बिल्स रिसीवेबल ऊपर लिख लेंगे एंड बिल्स पेबल नीचे लिख लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग इसकी अमाउंट्स को ही ऊपर नीचे कर देते हैं। 25,000 नीचे एंड 48,000 ऊपर। यहाँ पर लिख देते हैं 48,000 एंड यहां पर लिख देते हैं 25,000। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। आपने जो बिल क्रेडिटर को दिया था उससे आपके क्रेडिटर कम हो गए थे, वो बिल आपके पास वापस आ गया तो क्रेडिटर्स वापस बढ़ गए। अमाउंट कितनी है, 5,000। अमाउंट कितनी है आप लोगों की, 5,000। हम लोग लिख देंगे यहां पर 5,000 रुपीज। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन ने आपको दिया ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स लेजर, अमाउंट आएगी 3,000। अब सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है, ट्रांसफर हुआ कहां से है। ट्रांसफर मेरा परचेज लेजर से हुआ है, यानी कि मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट से हुआ है। अगर मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट से मेरे परचेज अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है, यानी कि मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। कितनी अमाउंट से कम हुए हैं, 3,000 से। तो अगर क्रेडिटर्स कम हुए हैं तो मैं क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिख दूंगी 3,000। अब अगर मैं बात करूं ये सेल्स लेजर के किस साइड जाएंगे, बिना कुछ सोचे क्रॉस पोस्टिंग कर दो, आपको अपोजिट साइड इसको पोस्ट करना है। तो डेटर्स अकाउंट के किस साइड जाएंगे, आपके क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगी आपकी 3,000। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट इज आप लोगों ने बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराया है। ये एंट्री आप लोगों के ना सेल्स लेजर में आएगी ना परचेज लेजर में, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड के अंदर कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक। आप लोगों का ना सेल्स इंक्लूड है ना ही आप लोगों का यहाँ पर परचेज इंक्लूड है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों के क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंसेस किस चीज के, क्रेडिट बैलेंस है आप लोगों का सेल्स लेजर के अंदर 2100 एंड आपका डेबिट बैलेंस है परचेज लेजर के अंदर दैट इज 1600। यानी कि सबसे पहले मैं जा रही हूं परचेज लेजर के अंदर एंड उसका क्लोजिंग बैलेंस है 1600 एंड अगर बात करें सेल्स लेजर की तो उसका क्लोजिंग बैलेंस है 2100। क्या है क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 2100। बात क्लियर है। अब यहां पर क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर का क्या मतलब है, आपका सेल्स लेजर जिसका बैलेंस क्रेडिट होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस है 2100। अब मेरे साथ सबसे पहले जाएंगे सेल्स लेजर के अंदर। सेल्स लेजर का जो क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस है 2100। अगर ये आपको क्रेडिट बैलेंस दे रहा है दैट मींस वो आपको उसका एक्चुअल बैलेंस बता रहा है, आपको उसके अपोजिट साइड में उसको पोस्ट करना है। वापस चलो क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने सेल्स लेजर का बैलेंस पहुंचा दिया है। नेक्स्ट हम लोगों को यहां पर दिया है परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस है जिसका उसका बैलेंस है 1600। तो मैं जाऊंगी मेरे परचेज लेजर के अंदर, परचेज लेजर में जिसका डेबिट बैलेंस है उसका क्लोजिंग बैलेंस मुझे अपोजिट साइड में लिखना है एंड द बैलेंस इज 1600। बैलेंस कितना है आप लोगों का 1600, दैट्स इट। यहां पर हम लोगों ने हर एक चीज को बहुत अच्छे से पोस्ट कर लिया है। लास्ट काम क्या बचता है, इनकी टोटलिंग करो एंड आउटर कॉलम के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो। अमाउंट क्या आ रही है यहाँ पर 234,100। क्या अमाउंट आ रही है 234,100। किसके अमाउंट है, हमारे परचेज लेजर के अंदर जो जनरल लेजर का हेड था उसके सभी हेड्स का टोटल डेबिट साइड में आ रहा है 234,100। अब चलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में एंड इसका टोटल करना स्टार्ट करते हैं। टोटल कितना आएगा यहाँ पर 224,000। टोटल कितना आएगा 224,000। ये काम हम लोगों ने हमारे परचेज लेजर में कर लिया है। अब सेम ही काम मुझे कहां पर करना है, यहां पर करेंगे सेल्स लेजर के अंदर। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर टोटल करना। टोटल विल बी 288100। क्या आएगा 288100 एंड यहाँ पर क्रेडिट साइड में चेक करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल क्या आएगा दैट इज 299,050। क्या आएगा 299,050।
अब यहाँ पर फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। एट लास्ट मुझे क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल लगाना है एंड टोटलिंग करने के बाद अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको बैलेंस सीडी के नाम से नोट डाउन करेंगे। बात समझ आ रही है? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग किस साइड का टोटल लगाने वाले हैं, क्रेडिट साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर बड़ा है। अमाउंट कितनी आएगी 257500। अमाउंट कितनी आएगी 257500। अब स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड की चीजों को माइनस करना है, अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट विल बी 23400। अमाउंट विल बी 23400। अब क्योंकि यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। ये आप लोगों का कौन सा बैलेंस है, ये है हम लोगों का हमारा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस। परचेज लेजर का आपका क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस भी आ रहा है एंड क्रेडिट बैलेंस भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रा बैलेंसेस आ रहे हैं। अब चलते हैं सेल्स लेजर की तरफ। सेम काम इसके साथ करना है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करना है। स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड का टोटल करना, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर बड़ा है एंड द अमाउंट इज 331600। दोनों साइड इसी अमाउंट को लिख देंगे 331600। कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग फिगर को, दैट इज 32550। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 32550 एंड ये क्या है, मेरा डेबिट बैलेंस है। क्या है ये, मेरा डेबिट बैलेंस है। बात समझ आ रही है? आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है या फिर ये जो दो न्यूमेरिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। सिंपल एंड इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको जनरल लेजर में अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको या तो सेल्स अकाउंट बनाना है एंड परचेज अकाउंट बनाना है, दोनों अकाउंट बनाएंगे। अगर आपको परचेज लेजर में बनाना है तो आपको एक परचेज लेजर बनाना है एंड एक जनरल लेजर बनाना है। आई होप बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। क्रॉस पोस्टिंग कैसे करना है, ये भी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। यहां पर क्या करना है, अगर परचेज लेजर से जनरल बनाने तो परचेज की सभी चीजें अपोजिट साइड में डाल करके जनरल बन जाएगा। अगर सेल्स से जनरल बनाना है तो आपको सेल्स की सभी चीजें अपोजिट साइड में डालकर जनरल बन जाएगा। वहीं अगर आपको जनरल अकाउंट में परचेज एंड सेल्स बनाना है उसके लिए आपको सभी एडजस्टमेंट्स गिवन होगी। उन एडजस्टमेंट्स की हेल्प से आप लोग सेल्स एंड परचेजेस लेजर दोनों ही अच्छे से बना सकते हैं। आई होप हर एक चीज अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को सोल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर वाला कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।